कल से आप लोगों का जेईई का एग्जाम है, तो आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि 99 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स चाहिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो इस वीडियो में तुम लोगों को हम बताएंगे कि क्या सेफ मार्क्स होगा, कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा, हर कैटेगरी में इन सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में हम अच्छे से एक एक चीज डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, अगर आप लोग 2026 के एस्पिरेंट्स से 2026 में जेईई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई हम फेक मोटिवेशन नहीं देंगे। हम इसमें जो भी देंगे एकदम रियल डेटा देंगे, जो लास्ट 2-3 साल का जो डेटा है, जो मार्क्स है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे बताएंगे कि हर कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स चाहिए जेईई मेंस में क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटाइल की, तो एक चीज ध्यान में रखना कि एक ही मार्क्स पे दो अलग अलग परसेंटाइल बन सकता है। वो डिपेंड करता है परसेंटाइल पूरी तरह से शिफ्ट पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे, और कैसा कैंडिडेट इसमें बैठा है, कितना मेरिटोरियस कैंडिडेट बैठा, मतलब कितने अच्छे क्वालिटी का कैंडिडेट बैठा है और कितने बुरे क्वालिटी का कैंडिडेट बैठा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल वालों की, जनरल के लिए आपको 90 से 100 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और यहाँ पे कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं 93.5 परसेंटाइल के आसपास जनरल के लिए। अगर हम बात करें ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वालों के लिए 80 से 95 मार्क्स लाना पड़ेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए जेईई मेंस के लिए। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपको 80 से 87 मार्क्स लाना पड़ेगा जेईई मेंस के लिए। अगर हम बात करें एससी वालों के लिए, तो एससी के लिए आपको 65 से 75 के बीच मार्क्स आना पड़ेगा, और एसटी के लिए 60 से 70 मार्क्स आना पड़ेगा। अगर आप ये मार्क्स लाते हैं तो आप जेईई मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से, जेईई एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी हम डेटा अभी आपको बताए हैं, ये प्रीवियस 2-3 साल के ट्रेंड को देखते हुए बताए। अब सवाल उठता है कि सर 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स आना पड़ेगा। तो 99 परसेंटाइल के लिए मार्क्स ये डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट का पेपर कैसा है। आपके शिफ्ट का पेपर आसान है, मॉडरेट है या टफ है। अगर आपके शिफ्ट का पेपर आसान पेपर है, तो आपको 210 से लेके 220 के आसपास मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर मॉडरेट पेपर है, मतलब बीच का पेपर है, ना बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा आसान, तो उसके लिए आपको 190 से 210 के बीच 99 परसेंटाइल के लिए लाना पड़ेगा। और अगर टफ पेपर है, बहुत ज्यादा टफ है, तो आपको 170 से 190 के बीच का पेपर लाना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो सेफ जोन जो है, सेफ मार्क्स जो है 99 परसेंटाइल के लिए, वो आपका 200 है। अगर आप 200 मार्क्स ले आते हैं तो आप कंफर्म सेफ जोन में हैं, आप आसानी से 99 परसेंटाइल मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे हम आपको फिर से कह रहे हैं कि जो भी हम बताए हैं वो प्रीवियस 3-4 साल के डेटा को देखते हुए ही बताए हैं। तो इसके बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशन, आप अपने एग्जामिनेशन दे, आप इतना मार्क्स लाने की कोशिश करें कि आपका आराम से जेईई मेंस, आप आराम से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए और 90 परसेंटाइल के लिए मार्क्स है। अगर आपको इसके बाद भी किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।